इंस्पेक्टर के पेपर हो चुके हैं कंडक्ट, सारी शिफ्ट कंडक्ट हो चुकी है और आपके मन में एक ही ख्याल आ रहा होगा कि नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल रहने वाला है, कौन से शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ सकते हैं और कौन सी शिफ्ट थी टफेस्ट और कौन सी थी इजीएस्ट। रिजल्ट डेट के बारे में भी ख्याल आ रहा होगा कि किस डेट के बाद आप लोग फिजिकल और मेडिकल की तैयारी करें। सारी समाधान लेकर के मैं आ चुका हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है शिफ्ट वाइज और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो उनको भी अवश्य देखिएगा जा करके। तो पहली बात तो बता दें, 14 मार्च और 15 मार्च को पेपर कंडक्ट हुए हैं। दोनों दिन 2-2 शिफ्टें हुई हैं, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2। तो पहले 14 मार्च की जो शिफ्ट 1 थी, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट इस पेपर की थी, वो शिफ्ट जो थी वो अभी तक की ईज़ीएस्ट शिफ्ट कंसीडर की जा रही है इन चारों में से। यानी कि अगर इस शिफ्ट में आपके नंबर थोड़े से ज़्यादा हैं तो आप लकी हैं, अगर कम हैं तो हो सकता है कि आप मार्जिन पर रह जाएँ और आपका फाइनल सिलेक्शन से दूर हो जाएँ आप लोग। तो शिफ्ट 1 जो है ये ईज़ीएस्ट शिफ्ट थी अभी तक के डेटा के हिसाब से ये बताया जा रहा है, ठीक? और शिफ्ट 3 यानी कि डे 2 की शिफ्ट 1 जो थी, ये टफेस्ट शिफ्ट थी। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में आपके प्लस होंगे, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में आप गेन में रहेंगे और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में आप लोग लॉस में रहेंगे। अब रही बात शिफ्ट 2 और शिफ्ट 4 की, तो ये कमोबेश एक ही तरीके की शिफ्ट थी, इसमें कोई ऐसी फ़र्क नहीं देखने को मिला। यानी कि इन दोनों में अगर आप लोग ने एवरेज अटेम्प्ट्स भी किए हैं, एक्यूरेसी अच्छी है तो नंबर बढ़ेंगे, अदरवाइज़ एज़ इट इज़ नंबर रह सकते हैं, +-1 रह सकता है। इसमें फ़र्क रह सकता है। इसमें जो माइनस हो सकता है वो 4 नंबर से लेकर के कुछ भी हो सकता है। एक्यूरेसी आपने इतनी गंदी कर दी होगी तो आपके बहुत ज़्यादा माइनस हो सकते हैं और इसमें प्लस हो सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपकी 80 प्लस एक्यूरेसी है तो आप ये लोग मान के चलिए कि 2-3 नंबर तो हर हाल में प्लस होगा। 100 एक्यूरेसी है तो आप लोगों के नंबर 10 से 12 नंबर बढ़ सकते हैं। शिफ्ट 2 और शिफ्ट 4 यानी कि डे 1 की शिफ्ट 2 और डे 2 की शिफ्ट 2, ये जो है एक मॉडरेटेड शिफ्ट थी। इसमें ना कोई एक्सट्रीम लेवल पर कोई सेक्शन गया था, ना कोई एकदम ही ईज़ीएस्ट लेवल पर गया था। सेक्शन वाइज़ अगर हम लोग बात करें तो जनरल अफ़ेयर्स यानी कि जनरल नॉलेज यानी कि करंट अफ़ेयर्स जो थी वो सभी शिफ्टों में कमोबेश एक तरीके से ही थी। उसका लेवल एक तरीके का सेम ही था। 25 से 28 ही सेफ अटेम्प्ट्स हो रहे थे। हालाँकि शिफ्ट 3 यानी कि डे 2 की शिफ्ट 1 जो थी उसमें जनरल अफ़ेयर्स में लोगों के थोड़े से कम अटेम्प्ट्स हुए हैं। इसके वाइज़ हिंदी जो थी वो डुएबल थी, सारी शिफ्टों में करने वाली थी। शिफ्ट 1 में जो थी इसमें तो बच्चों ने 40 में से 38-37 सवाल भी किए हैं, सही किए हैं। और शिफ्ट 1 डे 2 की जो थी इसमें भी हिंदी कमोबेश आसान ही थी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में थोड़ा-सा फ़र्क आया है, जिसकी वजह से ये शिफ्ट थोड़ी-सी आपकी और इन सब शिफ्टों की तुलना में थोड़ी-सी टफेस्ट टाइप में रखी गई है। अब बात करते हैं कि रिज़ल्ट डेट कब तक हो सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि पेपर कंडक्ट हो चुका है, इसके बाद आपका फिज़िकल, मेडिकल, डीबी यही चीज़ें बची हैं। तो आपको बता दें कि रिज़ल्ट आने में सर इसमें ये कोई डेट फिक्स नहीं रहती है इसमें कि या पहले आपको बताया नहीं जाता है कि इस दिन रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट किस दिन आएगा ये एक सस्पेंस है, लेकिन एक तरीके से गेस किया जा सकता है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि उत्तर प्रदेश इलेक्शंस जो हैं वो 2027 में होने वाले हैं, ठीक? मार्च-वार्च में लगभग होते हैं। तो ये मान के चल सकते हैं कि दिसंबर तक यहाँ पर आचार संहिता लग जाएगी। तो ये दिसंबर तक इनको ये कंक्लूड करके देना ही है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है वोटिंग में। वोट में ये भी फैक्टर होता है, ये भी गवर्नमेंट अपनी उपलब्धियों में बताती है। तो अगर दिसंबर तक या जनवरी तक कंक्लूड करके देना है इंक्लूडिंग मेडिकल, सबजॉइनिंग भी दे देनी है, तो आप लोग मान के चल सकते हैं कि इनको ये रिज़ल्ट हर हाल में मई तक देना पड़ेगा। मई से लेकर के जून तक ये रिजल्ट इनको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद लगभग 15-20 दिन के बाद हो सकता है आपका मेडिकल के लिए कॉल आ जाए, फिर फिजिकल हो, फिर डीबी आपका हो जाए, तो उसमें कंसिडरेबल टाइम लगता है। 2 से 3 महीने आराम से लगेंगे मेडिकल टू डीबी तक में। मेडिकल टू में फाइनल सिलेक्शन तक वहाँ पे 2 से 3 महीने अगर हम लोग कंसीडर कर लें, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आ जाता है। और फिर उसके बाद फाइनल डेट से 15 दिन पहले तो आपको जॉइनिंग देनी ही देनी है। तो अगर आपको नवंबर के फर्स्ट वीक में भी जॉइनिंग देनी है, तो हर हाल में अगर रिजल्ट मई के पहले हफ्ते में आ जाता है, तो जून के पहले हफ्ते में या जून के दूसरे हफ्ते में आपका मेडिकल के लिए कॉल आ सकता है। तो ये कंसिडरेबल 6 महीने का एक पैकेज लेकर के चल सकते हैं। तो मई से अगर कंसीडर करें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर सफिशिएंट टाइम रहेगा, यानी कि मई में अगर रिजल्ट आता है तो आपको अक्टूबर नवंबर तक ये लोग ज्वाइनिंग दे देंगे। लेकिन अगर जून में रिजल्ट आता है तो नवंबर लास्ट तक ज्वाइनिंग इनको देना ही पड़ेगा, अगर इसको कुछ बेनिफिशियल तरीके से यूज करनी चाहती है गवर्नमेंट तो। अदरवाइज तो हो सकता है कि इलेक्शन कंसीडर हो जाए तो फिर तो अगले साल भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका रिजल्ट मई से जून में देखने को मिल जाएगा।
और सेफ शिफ्ट आपको बता ही दी है, और शिफ्ट वाइज भी हमने सेफ स्कोर बताया है कि कितने आपके अटेम्प्ट होने चाहिए, तो उसकी वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या इसी के साथ जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें भी वह रहेगी, तो उसे भी देख करके आप लोग शिफ्ट वाइज अपने नंबर पता कर सकते हैं कि इतने नंबर अगर बन रहे हैं तो आप लोग सेफ हैं। और अगर आपके कितने अटेम्प्ट्स हैं, कितने नंबर के अटेम्प्ट्स सही हो रहे हैं आपके, वो लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा, शिफ्ट बताइएगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बताइएगा, सेक्शन वाइज अटेम्प्ट बताइएगा कमेंट बॉक्स में।